हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द ओनली एलिमेंट विच इज रेडियोएक्टिव अमंग अल्कली मेटल्स इज. सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा उसे हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं. सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स. अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, हम सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. So first of all, radioactive elements. Some elements of atomic nuclei are unstable because of the presence of excess nuclear charge inside it. So these nuclei undergo radioactive decay to form stable nuclei. And इन्हीं elements को हम बोलते हैं radioactive elements. Question में पूछा गया है the only element which is radioactive among alkali metals. So हमें यहाँ पर alkali metals दिए गए हैं. So alkali metals जो हैं हमारे वो हैं हमारे यहाँ पर group first के. So group first है हमारे पास alkali metals का. The alkali metals are so called because of reaction with water they form alkalis. जब हम इन सब alkali metals की reaction करवाते हैं with water, so यहाँ पर हमें alkalis मिलेंगे. They are highly reactive in nature. So सबसे पहले इनकी क्या property आ चुकी है यहाँ पे, ये काफी ज्यादा reactive है in nature. They are highly reactive in nature. And also they are situated at the extreme left of the periodic table, right? The alkali metals are so reactive that they are generally found in combined states. ये इतने ज्यादा reactive है कि ये generally हमें combined state में ही मिलेंगे. alkali metals हमारे पास कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं. सबसे पहला तो है हमारे पास लिथियम. लिथियम के बाद है हमारे पास सोडियम. सोडियम के बाद है पोटेशियम. पोटेशियम के बाद है हमारे पास रुबीडियम. रुबीडियम के बाद है हमारे पास सीजियम. एंड इन लास्ट हमारे पास है फ्रेंसियम, दैट इज Fr. एंड जैसे कि हम देखेंगे डाउन द ग्रुप जाते हैं हमारा साइज इन एलिमेंट्स का इंक्रीज करता है. तो यहां हम क्या लिखेंगे, साइज यहां पर इंक्रीज करेगा. एंड डाउन द ग्रुप हमारी जो ये रेडियो एक्टिविटी है एलिमेंट्स की वो भी इंक्रीज करती है. ऐसा क्यों? बिकॉज हम नोटिस करेंगे यहाँ पर फ्रेंसियम एटम में द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. बिकॉज इन केस ऑफ फ्रेंसियम हमारे पास जो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होने वाले हैं वो ज्यादा है देन प्रोटॉन्स. क्लियर? इनका जो एटॉमिक नंबर है हमारे पास वो है 87. तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि इसके पास 87 ही प्रोटॉन्स है एंड 87 ही इलेक्ट्रॉन्स है. तो मतलब कि इसके पास जो प्रोटॉन्स है वो है हमारे पास 87. एंड इसका जो टोटल एटॉमिक मास है, अब एटॉमिक मास कितना है हमारे पास फ्रेंसियम का, दैट इज 223. ये इसका एटॉमिक मास आ गया. तो इसका मतलब यहाँ पर उसके न्यूट्रॉन्स कितने हुए, 136. 87 प्लस 136 इज इक्वल्स टू 223. क्लियर? तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इसके न्यूट्रॉन्स ज्यादा होने की वजह से इसका जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल है. And in order to gain stability, it shows radioactivity and this integrates its atom to become stable. तो यहाँ पर इसका न्यूक्लियाई क्योंकि अनस्टेबल था तो ये अपने एटॉमिक रेडिएशन गिव ऑफ करेगा एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ अटेनिंग स्टेबिलिटी. इट इज द हैवीएस्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 1. सो यहाँ पर जो हमारे पास फ्रेंसियम है ये आ जाएगा हमारे पास सबसे ज्यादा हैवीएस्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1. मोरोवर इसका साइज भी काफी ज्यादा बड़ा है. तो इसका मतलब हमारे पास जो फ्रेंसियम है दैट इज ऑप्शन बी, वो है सबसे ज्यादा रेडियोएक्टिव इन नेचर. क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम वेल. ऑल द बेस्ट.